ये एक अच्छी तफरीह की शुरुआत है जिसका होना बहुत ज़रूरी है। जीतने वाले को हम लोग उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे और हारने वाले को उससे भी ज़्यादा करेंगे। कैसर पिया है मेरे पास और रिजवान गग्गी है और तौकीर जैदी है, ताहर अंजम है। देखिए क्रिकेट के अंदर जो हिकमत अमली है वो पूरी दुनिया में इमरान खान की ही मानी जाती है। मैं सबका बहुत अच्छा एक खाना करूँगा और सबको अपनी तरफ से एक ख़ास इनाम दूंगा जो पूरी टीम के लिए होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। नाजरीन, आज हमारे साथ शोबिज़ इंडस्ट्री की एक ऐसी लेजेंड शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सरहद पार भी अपने फ़न की धाक बिठाई। जी हाँ, मेरी मुराद है इनर पाकिस्तान लीग के चेयरमैन और तमासील ग्लैडिएटर्स के कप्तान नसीम विकी साहब। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई। जी वालेकुम सलाम कुर्बान। विकी भाई, क्या हाल चाल है? कैसी टूर्नामेंट की तैयारियां चल रही हैं? अभी 2-3 दिन से हम लोगों ने इसकी प्रॉपरली तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। तो पहले तो वार्म अप होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत अरसा के बाद क्रिकेट शुरू हुई है। आपको पता कि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो थी सारी की सारी ख़त्म हुई पड़ी थी, तो ज़िंदगी जो थी एक लॉक हुई थी। अभी ये इनर पाकिस्तान की वसातत से जो हम लोग एक टूर्नामेंट का इनेकाद कर रहे हैं, ये एक अच्छी तफरीह की शुरुआत है जिसका होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं एक हेल्दी लाइफ के लिए, एक एनर्जेटिक ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने के लिए, और दूसरा दोस्तों के साथ मिलकर एक ग्राउंड में खेलने के लिए। उसमें क्या होता है कि रंजिशें दूर होती हैं, सेहत ठीक होती है। सेहत ठीक होगी, रंजिश दूर होगी, इससे बढ़कर हमें फिर और क्या चाहिए। विकी भाई, आपकी डबल जिम्मेदारी है इस टूर्नामेंट में। एक तो आप इस टूर्नामेंट के आईपीएल के चेयरमैन हैं और दूसरा आप तमासील ग्लैडिएटर्स के कप्तान भी हैं। तो इस डबल जिम्मेदारी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो मेरी पहली जिम्मेदारी है वो ये है कि एज ए चेयरमैन मैंने इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाना है। और बाकी रही जो ग्लैडिएटर का मैं कैप्टन हूँ, उसको मैं इतना ज़्यादा नहीं ले रहा क्योंकि वो मेरी ज़ात की बात है। चेयरमैन होना बाकी लोगों के साथ मेरा मुंसलिक होना है। तो मैं चाहता हूँ कि सारा काम जो है वो बहुत खुश उसलूबी से हो। कोई भी आदमी यहाँ से नाराज़ होकर ना जाए, जो भी जाए खुश होकर जाए, जो हमारा मकसद है। तो आपने इसके हवाले से ख़ास हिकमत अमली भी अपना रखी होगी यकीनन। ऑब्वियसली इसकी बहुत अच्छी हिकमत अमली है। उसमें यह है कि हमने ग्राउंड के अंदर जो है वो नफ़रत को इंटर नहीं होने देना। तो उसमें यह है कि प्योरली गेम और साथ एक दूसरे के साथ मोहब्बत वाला जेस्चर। जीतने वाले को हम लोग उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे और हारने वाले को उससे भी ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हार जो होती है ना, ये गले में पड़ती है। विकी भाई, अब थोड़ी सी बात आपकी टीम के हवाले से भी हो जाए। तो कौन कौन से खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं इस टूर्नामेंट में आप? देखिए, हमारे जो तमासील के जो प्लेयर्स हैं, जो हमारे एक्टर हैं, उन्हीं के साथ हम खेलेंगे। जैसे शाहिद खान मेरे पास प्रॉपरली कर रहा है और कैसर पिया है मेरे पास और रिजवान गग्गी है और तौकीर जैदी है, ताहर अंजम है। जो मेरी टीम है, जो प्लेयर्स हैं, वही एक्टर हैं। विकी भाई, तो क्या कहेंगे, इतने प्लेयर्स के आपने नाम गिनवाए, तो इनमें से किन प्लेयर्स पे आपका फोकस होगा कि ये जो है वो हरीफ टीम की, मुखालिफ टीम की किलियाँ उड़ाएंगे और ये मुखालिफ टीम के जो बॉलर्स हैं उनको चौकों छक्के मारेंगे, बाहर लाएंगे चौकों छक्कों की? देखिए, मेरे सारे प्लेयर बहुत अच्छे हैं। क्रिकेट बाई चांस होती है। ग्राउंड के अंदर कोई पता नहीं होता कि किसकी लक हो जाए और किसकी बैड लक हो जाए। ये मौके की मुनासबत से होता है। इसको बिफोर कहना वो मेरे हिसाब में गलत। कोई आपने ख़ास हिकमत अमली नहीं अपनाई या खुले जहन के साथ ही ग्राउंड में उतरेंगे उस दिन? खुले जहन के साथ उतरेंगे। कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं है, ना ही मैं अपने आप पे डिपेंड कर रहा हूँ, ना मैं किसी पे कर रहा हूँ। ये बस एक लक की बात होती है। मालिक ने जिसके होता है कि जैसे हमारी फील्ड में कहा जाता है कि सुर लगने की बात होती है। बाज़ औक़ात होता है कि छोटे एक्टर का बड़ा सुर लग जाता है, किसी वक्त होता है बड़े एक्टर का सुर नहीं लगता। तो इसी तरह विकी भाई, पूरी दुनिया में आपके चाहने वाले हैं, आपसे प्यार करने वाले मौजूद हैं। तो आप ये बताएं कि बीइंग एन आर्टिस्ट आप क्रिकेट में आए, तो क्रिकेट के मैदान में आप जब खेलेंगे तो कौन से पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार को फॉलो करेंगे कि इसको फॉलो करना है और इस तरह से हमने खेलना है? देखिए, क्रिकेट के अंदर जो हिकमत अमली है वो पूरी दुनिया में इमरान खान की ही मानी जाती है। और जो जिस तरह से वो ग्राउंड में उतरते थे, जिस तरह से वो अपने मैच को लेते थे, उसी तरह की जो हिकमत अमली रखेगा वो लॉन्ग टाइम रहेगा और हमेशा जो है सक्सेस उसे मिलेगी। विकी भाई, अगर आपकी टीम चैम्पियन बनती है, अच्छा परफॉर्म करती है और चैम्पियन बन जाती है, तो आप अपनी टीम के खिलाड़ियों के लिए क्या ख़ास ऐलान करेंगे? मैं सबका बहुत अच्छा एक खाना करूँगा और सबको अपनी तरफ से एक ख़ास इनाम दूंगा जो पूरी टीम के लिए होगा। और मौसम और माहौल को कैसा देख रहे हैं?
मौसम अभी अच्छा हो रहा है। अभी सर्दी थी, सर्दी गई है, अभी बहार की तरफ हम लोग आ रहे हैं और इंशाल्लाह ये बहार जो है ये बहुत सारी बहारें लेकर आएगी हमारे मुल्क के अंदर। विकी भाई, क्या पैगाम देना चाहेंगे जो इस वक्त आपको लोग देख रहे हैं, जो आपकी टीम को लिए बेस्ट विशेस का इजहार कर रहे हैं, उनको क्या पैगाम देंगे आखिर? मेरा हमेशा यही पैगाम होता है जो लोग देख रहे हैं। एक ज़माना होता था जब हम टेलीविज़न पे या थिएटर पे काम करते थे, उस वक्त होता कैसेट सीडीज़ का ज़माना था। आजकल होता है अपने यूट्यूब पे, नेट के ऊपर आपने देखना है और सबके पास एक लिखने की जो मतलब इजाज़त है सबको, कमेंट्स सेक्शन में जाकर, उसमें मैं जाके हमेशा लोगों को यही कहता हूँ कि क्या ज़रूरत है आपको किसी के बारे में गंदा लिखने की। अगर कोई गंदा कर रहा है तो आप अपनी अच्छी बात से उसकी इस्लाह करें, ना कि आप उसको गाली देकर उसके ख़ानदान के बारे में बुरी बात करें, उसकी फैमिली के बारे में बुरी बात करें या उसके किरदार में बुरी बात करें। अगर आपने तनकीद करनी है तो बराए इस्लाह करें। अगर आपने भी गाली लिख दी तो फिर जो उसने किया हुआ, उसने तो इतना बुरा नहीं किया जितना आपने लिख के बुरा कर दिया। बहुत शुक्रिया विकी भाई। जी, तो आपने गुफ्तगू सुनी IPL के चेयरमैन और तमासील ग्लैडिएटर्स के कप्तान अदाकार नसीम विकी साहब की, जिन्होंने इस्लाह की तलकीन की है तमाम लोगों को जो उनको देख रहे थे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, कल एक और नई पर्सनैलिटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।